आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिरप की जो बच्चों की खांसी की दुश्मन थी लेकिन अब बन गई है उनकी जान की दुश्मन। एक चम्मच राहत जो सुर्खियों में मौत का पैगाम बन गई। पूरे देश में हड़कंप मचा है क्योंकि जहरीली खांसी की सिरप से अब तक 20 से ज्यादा बच्चियों ने अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या आपके घर में रखी बोतल सुरक्षित है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम स्टेप बाय स्टेप इस खतरनाक राज को खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों से रूबरू होते हैं। पिछले एक महीने में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और आसपास के इलाकों में 20 से ज्यादा बच्चे, ज्यादातर 5 साल के कम उम्र के, खांसी की सिरप पीने के बाद किडनी फेलियर से मर चुके हैं। ये बच्चे जो सिर्फ खांसी से राहत चाहते थे, एथिलीन ग्लाइकॉल और डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीईजी जैसे जहरीले केमिकल्स की चपेट में आ गए। ये केमिकल इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, एंटी फ्रिज, पेंट और ब्लैक फ्लूइड में इस्तेमाल होते हैं, ना कि दवाओं में। एक सैंपल टेस्ट में तो डीईजी की मात्रा 48.6% पाई गई, जबकि सुरक्षित लिमिट सिर्फ 0.1% है, यानी 500 गुना ज्यादा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे गंभीर खतरा बताते हुए भारत को चेतावनी दी है। ये मौतें सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर एक के पीछे एक परिवार की चीख छुपी हुई है। अब सवाल उठता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO अचानक इतना सख्त क्यों हो गया है? जवाब साफ है, बच्चों की इन मौतों ने सिस्टम की पोल खोल दी है। WHO ने कहा कि भारत के लोकल मार्केट के लिए बनी दवाओं की डीईजी और ईजी स्क्रीनिंग में रेगुलेटरी गैप है, यानी एक्सपोर्ट दवाओं पर तो सख्त चेक है लेकिन घरेलू प्रोडक्ट्स पर ढील दी गई है। CDSCO ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। 9 अक्टूबर 2025 को उन्होंने सभी राज्यों को आदेश दिया कि खांसी सिरप बनाने वाली हर कंपनी की पूरी लिस्ट 24 घंटे में भेजो। अब पूरे देश में ज्वाइंट ऑडिट शुरू हो चुका है। सेंट्रल और स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर्स मिलकर फैक्ट्री चेक करेंगे। रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी, प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वालिटी टेस्टिंग सब कुछ चेक होगा। लाइसेंस रद्द करने से लेकर भारी जुर्माने तक सजा हो सकती है। WHO को सूचित किया गया है कि ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं हुए हैं लेकिन ग्लोबल अलर्ट जारी करने की तैयारी कर दी गई है। WHO और CDS ने 3 सिरप को खतरनाक घोषित किया है, कोल्ड्रिफ, रेस्पी फ्रेश और रिलीफ। अब आप बात करें कोल्ड्रिफ की तो DGE की मात्रा उसमें 48.6 तक मिला, जो सीधे मौत का कारण बना। इन सिरप्स की बिक्री पर तुरंत रोक और सभी स्टॉक वापस मंगाने का आदेश और मैन्युफैक्चरर्स को प्रोडक्शन बंद करने का सख्त फरमान जारी कर दिया गया है। ये सिर्फ न सिर्फ भारत में बिकी बल्कि भारत की साख को भी धक्का पहुंचा रही है। ये कोई नई कहानी नहीं है। 2022 में गैम्बिया कांड याद है? वहां भारतीय सिरप से बच्चों की मौत हुई थी। WHO ने ग्लोबल अलर्ट जारी किया था। भारत ने तब एक्सपोर्ट कंट्रोल सख्त कर दिया था लेकिन लोकल मार्केट में लापरवाही बनी रही। विशेषज्ञ कहते हैं कि सस्ते इंडस्ट्रियल केमिकल का इस्तेमाल कॉस्ट कटिंग के लिए हो रहा है। प्रोपाइलीन ग्लाइकोल की जगह डीईजी डाल दिया जाता है। CDSCO अब कह रहा है लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, लाइसेंस कैंसल, क्रिमिनल केस और रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन सब कुछ लागू किया जाएगा। क्या इस बार बदलाव आएगा? उम्मीद तो है, क्योंकि अब सिस्टम में डिजिटल ट्रैकिंग और बैच टू बैच टेस्टिंग अनिवार्य हो गई है। अंत में असली जिम्मेदारी हमारी है। सबसे पहले बिना डॉक्टर की सलाह के किसी बच्चे को खांसी की सिरप ना दें। WHO भी कहता है कि बच्चों के लिए कोल्ड मेडिसिन से बचें, घरेलू उपाय जैसे शहद वगैरह अपनाएं। बोतल चेक करें, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरर का नाम। अगर ऊपर बताई 3 ब्रांड्स में से कोई है तो तुरंत उसे फेंक दें। WHO की वेबसाइट पर लिस्टेड ऑल्टर्स देखें। अगर शक हो तो लोकल ड्रग इंस्पेक्टर या हेल्पलाइन नंबर 1800-117100 पर कॉल करें। याद रखें, एक चम्मच सिर्फ राहत दे या खतरा, ये हमारी जागरूकता पर निर्भर करता है। दोस्तों, CDSCO की ये सख्ती एक अच्छी शुरुआत है लेकिन देश की साख और बच्चों की जान बचाना अब हमारी जिम्मेदारी है। हम इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए सावधान रहें और अपने बच्चों की हिफाजत करें। धन्यवाद।